आप सभी को नमस्कार। मैं निखिल यादव। आज हम लोग बात करेंगे स्वामी विवेकानंद और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी के रिश्ते के बारे में। स्वाभाविक है, एक बच्चे और उसकी माँ का जो रिलेशन होता है वो बहुत ही निस्वार्थ भाव का रिलेशन होता है, बहुत ही सेल्फलेस रिलेशन होता है। माँ ही होती है संपूर्ण दुनिया में जो निस्वार्थ भाव से सेल्फलेसली अपने पुत्र या अपनी पुत्री को स्नेह करती है। स्वामी विवेकानंद की माताजी ने अनेकों दिन व्रत रखा था और भगवान शिव की आराधना की थी क्या उनको स्वामी विवेकानंद जैसा पुत्र मिले। स्वामी विवेकानंद 10 बहन भाई थे, उसमें से एक स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद के पिताजी का जब देहांत हुआ तो उस समय जो उनका जॉइंट फैमिली था वो एकदम से टूट गया, समृद्ध परिवार था वो एकदम से बिखर गया, तो परिवार एकदम से कष्ट में आ गया। सारा जो भार था घर का वो स्वामी विवेकानंद के ऊपर आ गया और स्वामी विवेकानंद उन्हीं दिनों में अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के पास भी निरंतर जाते रहते थे। और मां भी ऐसा कहती थी, क्या इतनी परेशानी, इतना कष्ट है हमें, तो तू कुछ काम कर, कुछ कार्य में लग। और स्वामी विवेकानंद उस समय कुछ नौकरी भी ढूंढ रहे थे। कई जगह उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के स्कूल में उन्होंने कुछ दिन पढ़ाया भी, कहीं एडवोकेट के साथ भी उन्होंने कुछ समय काम किया और उसके बाद 25 वर्ष की उम्र में वो परिव्राजक बन के अपना घर बार छोड़ देते हैं। इसके बाद उनकी माता जी का दूसरा जो परिप्रेक्ष्य है वो है जब वो पश्चिम में जाते हैं। पश्चिम में जाते हैं तो उनकी जो वहां पर पश्चिम में जो महिला शिष्य बनी वो जीसस क्राइस्ट की माता की फोटो स्वामी विवेकानंद को भारत में भेजती थी। दूसरा वृत्तांत ये है। तीसरा, जब स्वामी विवेकानंद के ऊपर पश्चिम में आरोप लगे, जब उनके चरित्र हनन की कोशिश हुई, तो स्वामी विवेकानंद को ये आंतरिक तौर पर ये फील हुआ, उनको ये महसूस हुआ, उनको ये अनुभव हुआ, क्या अगर मेरी माँ को ये जानकारी मिलेगी तो उनको कैसा लगेगा। क्योंकि संपूर्ण दुनिया के लिए अलग है, लेकिन माँ के लिए तो वो बिल्लू है, बिल्लू नरेन, जिनको प्रेम से माँ बिल्लू बुलाती थी। स्वामी विवेकानंद भारत आकर बहुत जल्द अपनी माँ से मिलते हैं। वो 15 जनवरी 1897 को कोलंबो में उतरते हैं और स्वामी विवेकानंद जून में ब्रह्मवादिन में बताया जाता है कि जून 1897 को स्वामी विवेकानंद अपनी माँ से पहली बार मिलते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि अपना सिर स्वामी विवेकानंद उनकी गोद में रखकर तथा एक बच्चे की तरह शरारत करते हुए तथा असहाय बनते हुए तुतलाकर अपनी माँ से बोलते हैं, क्या मुझे अपने हाथों से खिलाओ और पालन करके मुझे बड़ा करो माँ। ये ब्रह्मवादिन में स्वामी विवेकानंद और उनकी माँ का जो मिलना हुआ इतने वर्षों बाद, उसके बारे में ये बताया गया है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जब मठ चले जाते हैं, बेलूर मठ, वहीं पे घर से अलग रहते थे, माँ अलग रहती थी, भाई बहन और माँ के साथ एक सहायिका रहती थी। बाद में भाई भी कार्य में, राष्ट्र के कार्य में उतरने के लिए चले गए थे। उस समय एक दिन मठ में माँ पहुँचती है और नीचे से बोलती है, बिल्लू बिल्लू। स्वामी विवेकानंद को बुला रही हैं बिल्लू। दूसरों के लिए बहुत बड़े स्वामी विवेकानंद हैं, लेकिन माँ के लिए तो बिल्लू है। तो माँ वहां पहुंचती है और कहती हैं, बिल्लू बिल्लू। स्वामी विवेकानंद झटपट से खड़े होते हैं, भागते हुए नीचे आते हैं और फिर काफी समय मठ के सामने जो छोटा सा पार्क था वहां पर टहलते हुए अन्य को अनेक चर्चा करते हैं। ऐसी जानकारी हमें मिलती है। एक बार जो स्वामी विवेकानंद की माता जी की जो सहायिका थी वो बेलूर मठ से गुजर रही थी, तो वो जाती हैं और स्वामी विवेकानंद से मिलना चाहती थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई
स्वामी विवेकानंद कमरे में जाते हैं, देखते हैं तो स्वामी विवेकानंद सो रहे होते हैं, तो उनको कहते हैं कि अभी स्वामी जी सो रहे हैं, तो सहायिका वापस चली जाती हैं। स्वामी जी उठते हैं और जैसे ही गुरु भाई उनको ये सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे माँ की तरफ से वो आए थे, तो स्वामी विवेकानंद एकदम से गुरु भाई पे गुस्सा हो जाते हैं। क्या तुमने बताया नहीं, माँ ने बुलाया था? बोले आप सो रहे थे। बोले सो रहे थे तो क्या हुआ, माँ ने बुलाया। और स्वामी विवेकानंद झटपट करके हुए बिल्कुल तेजी से माँ के पास पहुँचते हैं। और जब माँ के पास पहुँचते हैं तो फिर उनको पता लगता है कि माँ ने तो नहीं बुलाया, सहायिका ही वहाँ से जा रही थी मठ के साथ से। तो सोचा क्या स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन हो जाए। फिर स्वामी विवेकानंद गुरु भाई से बात करते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद तीसरा जो एक और इम्पॉर्टेंट घटना जो भारत में हुई वो है कि स्वामी विवेकानंद की इच्छा थी कि अपनी माँ को तीर्थ करवाएं। इसलिए स्वामी विवेकानंद 2 महीने के लगभग तीर्थ पर, जिसमें वो कुछ अपना भी कार्य करते रहे राष्ट्र का, माँ के साथ तीर्थ पर निकले। पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ पर 2 मुख्य तीर्थ स्थान स्वामी विवेकानंद ने कवर किए। और फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद आसाम में आए। कामाख्या जो बहुत ही अपना प्राचीन मंदिर है माँ का, वहाँ पर भी वो अपनी माता जी को लेके गए। स्वामी विवेकानंद एक और इच्छा बार बार जाहिर करते थे, क्या उनको अपनी माँ के लिए एक ऐसा घर बनाना है जहाँ पे माँ रह सके, जहाँ उनकी व्यवस्था हो सके। स्वामी विवेकानंद और उनकी माँ के रेफरेंस में स्वामी विवेकानंद मिसेस बुल को एक पत्र में लिखते हैं कि जैसे शंकराचार्य जी ने अपने अंतिम दिन अपनी माँ के साथ बिताए, वैसे ही मैं भी अपनी माँ के साथ अपने जीवन के अंतिम दिन बिताना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद इस बात को अनेकों बार अपने पत्रों के माध्यम से ऐसा बताते हैं, क्या मैं अगर एक ऋण जो नहीं चुका पाया वो यही था, क्या मैं अपनी माँ को ज़्यादा समय नहीं दे पाया। स्वाभाविक है, जिसने भारत माँ के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो, अपने शरीर का कण कण, अपने जीवन का क्षण क्षण समर्पित कर दिया हो, उस विवेकानंद स्वामी की माँ भुवनेश्वरी देवी का ऋण स्वामी विवेकानंद कैसे चुका सकते थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।